तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फालैहि बिस्सौम, उसके लिए जरूरी है कि वो रोजा रखे। क्यों? क्योंकि मोहम्मद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस आदमी में ताकत नहीं है बीवी के खर्च को बर्दाश्त कर सके, तो ऐसे आदमी के लिए जरूरी है फालैहि बिस्सौम फइन्नहु लहु विजाउन, उसको चाहिए कि वो रोजा रखे, क्योंकि रोजा रखने से आदमी की शहवानी कुव्वत कम हो जाती है, उस ताकत को वो रोजा तोड़ देता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम यहां तक सोच कर गए और आप फरमाते हो कि जनाब आपके नबी तो बड़े धार्मिक थे, आपके नबी तो कोई ऐसा मैसेज और पैगाम है ही नहीं जो इस मॉडर्न जमाने में हम नबी की बात अब पर अगर अमल करें तो हम 100% कामयाब हो सकें। खामखा एक बात को ले लेते हैं कि आपके नबी ने 6 साल की उम्र में विवाह किया। आप अलैहिस्सलाम ने जबरदस्ती विवाह किया था, बल्कि बाज रिवायत में तो यह है कि अम्मा आयशा से जब निकाह हुआ, आप अलैहिस्सलाम की जो पहली शादी हुई है वो 25 साल की उम्र में हुई। कोई हैंडसम लड़का, वेल क्वालिफाइड हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अच्छा हो, खूबसूरत हो, लुक लाइक हैंडसम, बहुत अच्छा दिखता हो, अगर उसकी शादी अगर उससे यूं कहे, उससे बताया जाए, उसके माँ बाप यूं कहें कि बेटा तुम 25 साल के हो गए हो, तुम तो जॉब में भी हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, बिहार में तो सरकारी नौकरी मिल जाए तो समझ लेते हैं कि आधी जन्नत मिली गई है। बड़ी मेहनत और मशक्कत करते हमारे नौजवान इसके लिए, बैरक फिर भी नहीं मिलता। बिहार के अंदर की जो मुसलमानों की आबादी 3.5 करोड़ की, मुसलमानों के लिए जो नौकरियां मिलनी, वाइप ऑफ द मैसेज ऑफ इस्लाम फ्रॉम द अर्थ, जमीन से ये इस्लाम का नामो निशान मिटाना चाहते हैं, लेकिन शायद वो भूल जाते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा ने अपना खून पसीने की तरह बहाकर, पानी की तरह बहाकर मजहब इस्लाम की आबियारी व आबपाशी की। किसी माँ ने आज तक वो बच्चा पैदा नहीं किया जो ये कह सके कि हम इस्लाम को या उसके पैगाम को या उसकी शरीयत को मिटा देंगे। नहीं मिटा सकता, क्योंकि ये अल्लाह की शरीयत है। ये दुनिया के किसी इंसान के हाथ की लिखी हुई किताब नहीं है कि हमने जब चाहा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बिठाकर उनकी तायीद हासिल हो गई तो हमने बिल के अंदर संशोधन कर दिया, कानून बना दिया, जब चाहा हमने उसको बदल दिया, जब चाहा हमने उसकी खिलाफ वर्जी की। ये अल्लाह तबारक व तआला की हाथ की लिखी हुई ये शरीयत है, जिसको खुद इस शरीयत के रखवाले, इस शरीयत के मानने वाले, इस शरीयत के पढ़ने वाले उसके अंदर जर्रा बरा तहरीफ नहीं कर सकते, उसके अंदर कोई हज़्फ़ इजाफा नहीं कर सकते, इसलिए कि रब का फरमान है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के फैसले कभी नहीं बदलते। और मैं इसलिए दावे के साथ कहता हूं, मोहम्मद अलैहिस्सलाम से महान और बड़ा और उनकी जीवनी को मानने में जो फायदा है मानव के लिए, मनुष्य की लाइफ का जो विषय है वो मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अंदर है। आज तक किसी की जिंदगी को काबिले फॉलो एक हिस्से को बनाया जा सकता है, यानी 10 साल 5 साल की जिंदगी या कोई एक सिफत हो सकती है ऐसी कि हम उसको मान सकते हैं कि भाई इसको फॉलो करने से अच्छा हो सकता है। लेकिन जिंदगी के हर शोबे में अगर कोई कामयाब है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम और आप टोपी ओढ़ते, दुनिया कहती है कि दिस इज मेथड ऑफ द लास्ट प्रॉफिट, देयरफॉर द मुस्लिम पीपल एंड दे वांट एवरी टाइम, वो मुसलमान चाहते हैं कि वो अपने अल्लाह को मोहम्मद की सुन्नत पर अमल करके राजी कर ले, इसीलिए मुसलमान टोपी यूज करता है। हम तो सुन्नत समझकर टोपी यूज करते, टोपी इस्तेमाल करते हैं कि टोपी क्यों इस्तेमाल करते हो। आपसे कोई पूछेगा कि आप कहेंगे कि अल्लाह के नबी की सुन्नत है, और एक सुन्नत पर अमल करना फसाद उम्मत के वक्त 100 शहीदों का सवाब उसको दिया जाता है। मन अहया सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअती शहीद, 100 शहीदों का सवाब दिया जाता है। लेकिन जब तहकीक की गई कि इस टोपी का कोई फायदा हो सकता है, दुनिया के जितने भी जालिम हैं, दुनिया के अंदर जितने भी अनपढ़ और गवार इंसान है जो नबी की जात पर, उनकी सिफात पर, उनकी सुन्नत पर एतराज करते हैं,
जरा उनको तहकीक करने की जरूरत। नबी की कोई भी सुन्नत, कोई भी नबी का फैल हिकमत से खाली नहीं है, फायदे से खाली नहीं। हम और आप टोपी ओढ़ते, एक साइंस, एक मेडिकल साइंस, मेडिकल डॉक्टर से पूछिए कि इसका कोई दुनियावी फायदा है, वो कहेगा कि इसका फायदा बहुत बड़ा है, जिन्हें शायद मुसलमानों को भी नहीं मालूम, और जो लोग एतराज करते हैं उन्हें तो मालूम ही नहीं। टोपी क्यों इस्तेमाल करते? ये सुन्नत है, सुन्नत तो है, लेकिन दुनियावी कोई फायदा है? मीडिया वाले कहते हैं कि जब कोई फायदा ही नहीं हो सुन्नत और शरीयत पर अमल करने से, तो इस मॉडर्न जमाने में इस कुरान और सुन्नत पर अमल करने से क्या फायदा? हम उनको फायदा बताएं। तुम्हें फायदा चाहिए, तुम्हें दुनियावी फायदा चाहिए ना, तो आओ तुम्हें बताते। ज्यादा तेज की गर्मी हो जाए तो उसको लू जैसी मुहलिक बीमारी लग सकती। जब शिद्दत की गर्मी हो, अगर वो गर्मी बहुत तेज हो, 45 से ज्यादा डिग्री अगर पहुंच जाए, उनकी हरारत अगर तेज हो, सेल्सियस बढ़ जाए, तो ऐसी सूरत में आदमी को लू जैसी मुहलिक बीमारी लग सकती। लेकिन एक डॉक्टर कहता है अगर किसी को मुहलिक बीमारी लग जाए तो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, कोई दवाई नहीं बनी कि अगर आदमी को शिद्दत की गर्मी और लू लग जाए तो आदमी बच नहीं सकता है, बिकॉज देयर इज नो एनी काइंड ऑफ मेडिसिन। इस तरह की बीमारी के लिए कोई दवाई तैयार नहीं की गई। लेकिन उनसे जब पूछा गया कि जरा बताइए इस मुहलिक बीमारी से बचने का कोई रास्ता तो होगा, तो उस डॉक्टर ने एक फार्मूला अप्लाई किया और उन्होंने कहा कि हाँ, जो लोग सर पर कपड़ा बांधते हैं, जो लोग सर पर कैप यूज करते हैं, जो लोग सर पर टोपी इस्तेमाल करते हैं, उनको कभी भी चाहे 50 डिग्री की गर्मी क्यों ना हो, 60 डिग्री की गर्मी क्यों ना हो, उसको कभी भी लू जैसी मुहलिक बीमारी नहीं लग सकती। उनकी ये तहकीक है। कहा कि क्यों जी? कहा कि लू, हरारत, गर्मी, लू कहां से इंसान के अंदर वो मुहलिक बीमारी पैदा होती? पूरी बॉडी में कहीं नहीं, बल्कि सर का जो पिछला हिस्सा, इस हिस्से पर अगर ज्यादा गर्मी हो जाए, अगर हरारत ज्यादा पैदा हो जाए इस हिस्से पर, तो आदमी इस मुहलिक बीमारी का शिकार हो सकता है। और आप जानते हैं कि अगर कोई टोपी इस्तेमाल करता है तो उसका सर का पीछे का हिस्सा ये ढका हुआ होता है। 1450 साल पहले, जिसको आज डॉक्टर साइंस के जरिए से प्रूव करती है कि इसके अंदर फायदा है, वो हमारे नबी 1458 साल पहले बताकर चले गए। दुनिया के नफरत परस्तों, हमारे नबी की सुन्नत का ये फायदा है जिसकी तुम दवाई नहीं बना पाए, उसकी दवाई हमारे नबी ने टोपी की शक्ल में बनाकर और मुसलमानों के लिए सुन्नत बना करके दे दिया कि जो सुन्नत भी है और गर्मी में लू से इसी मुहलिक बीमारी से बचने का एक रास्ता भी है। अगर ये तरीका, ये पैगाम कहीं मिल सकता है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी में मिल सकता है। इसीलिए कहा जाता है, संस्कृत में कहा गया है, नरा शंसम महाप्रिय मसीह के। संस्कृत है, ऋग्वेद का ये मंत्र है, बहुत मशहूर मंत्र है, श्लोक है। इसका मतलब है कि नर आशंस मतलब मोहम्मद। मोहम्मद ऐसी जात का नाम है जिससे लोग बेपनाह मोहब्बत करेंगे, इतनी मोहब्बत करेंगे कि मोहब्बत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, कितनी मोहब्बत करेंगे। हम लोगों ने मोहम्मद अलैहिस्सलाम को देखा नहीं देखा, तब भी उनका नाम आता है तो दुरूद पढ़ते। हम लोगों ने सहाबा को नहीं देखा, तब भी सहाबा इकराम का नाम अदब व एहतराम से लेते। हमने मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जीवनी को, उनके ऊपर होने वाली वही जो हजरत जिब्रील आते थे, उनको भी नहीं देखा। लेकिन आज की तारीख में और फिर सामाजिक एतबार से बिल्कुल सही है, आज बच्चियां बिगड़ती है, ज्यादा उम्र की हो जाए, वक्त पर शादी न की जाए तो समाज का लड़का भी बिगड़ता और समाज की लड़की भी बिगड़ती। ज्यादा उम्र हो जाए, माँ बाप शादी नहीं कराते हैं कि नहीं हमारी बच्ची और बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं, ये पढ़ेंगे, ये डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, उसके बाद हम विवाह कराएंगे। डॉक्टर इंजीनियर तो बच्चे बच्चियां नहीं बनते, लेकिन 10-11 साल में वो बालिग जरूर हो जाते। फिर वही और वही बच्चे और बच्चियां वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ये निजाम अपना कर वो कोर्ट मैरिज करते हैं, माँ बाप के विरुद्ध जाकर, अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर, जिससे समाज का निर्माण नहीं होता
बल्कि समाज के अंदर में बीमारी पैदा होती। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में समाज की बेटियों के जिस्म के 60 टुकड़े किए जाते, समाज की बेटियों के जिस्म के 35 टुकड़े किए जाते। उठाओ दिल्ली का वो कान श्रद्धा और आफताब का, अगर श्रद्धा का उनके जिस्म के 50-35 टुकड़े किए गए तो ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता था। पुष्कर धामी जी को समझाए जो कहते हैं कि शादी से पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लड़का दोस्त लड़की दोस्ती बन सकती है, नाजायज है, हराम है। हमारा इस्लाम मना करता। लड़की से तभी बात की जा सकती है जब उससे निकाह हो जाए, लड़की से तभी निकाह की जा सकती है जब वो लड़की आपकी मजहब की हो। वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन वला तनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनु। कोई अगर मोमिन लड़का किसी गैर मोमिन लड़की से विवाह करना चाहे, नॉट एक्सेप्टेबल। कोई भी गैर मोमिन लड़की किसी मोमिन लड़के से निकाह करना चाहे तो इस नॉट एक्सेप्टेबल, वह काबिल कबूल नहीं। ये सिस्टम के खिलाफ है। हमारे नबी ने बताया कि अगर तुमको समाज के अंदर एक बेहतर सोसाइटी पैदा करना हो तो किसी औरत से, अगर तुम्हें किसी औरत से रिश्ता बनाना है तो नाजायज संबंध मत बनाओ, उससे विवाह करो, उससे शादी करो। इसलिए कि शादी की वजह से तुम्हारे निगाह और शर्मगाह की हिफाजत होती और उस औरत को एक इज्जत मिलती है। बिकॉज इसलिए कि वो एक बीवी बन गई, वो एक शरीक हयात बन गई। लेकिन जो खामखा इसी बिना निकाह के रिश्ते बनाते, ये जो हमारी बच्चियां मुर्तद होती, अपने आशिक के दिल फेंक डायलॉग पर मर मिटती कि तुम ही हमारी चांद हो, हम चांद पर जाएंगे, तारे तोड़ कर लाएंगे। लड़कियां पागल बन जाती। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि नाजायज संबंध को कहते हो कि ये मॉडर्नाइजेशन है, ये लिव इन रिलेशन है। ये खोखला करने वाला, ये सिस्टम, ये समाज को बर्बाद करने वाला निजाम दुनिया अप्लाई करना चाहती। सबसे बेहतर निजाम वो है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें और आपको बताया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगों, समाज के अंदर अगर बेहतर सोसाइटी को पैदा करना है अपने माशरे में, नाजायज संबंध नहीं, नाजायज ताल्लुकात नहीं, मोबाइल वाला रिश्ता नहीं। मन इस्तताअत मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज, चाहिए कि वो शादी करे उस आदमी को। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसको शादी की ख्वाहिश है और वो आदमी नान नफका दे सकता है, उसको चाहिए कि वो निकाह करे। हमारे नबी अलैहिस्सलाम का पैगाम। और जिस आदमी के अंदर कैपेसिटी नहीं है, वो निकाह नहीं कर सकता, यानी उसका खर्च नहीं दे सकता है, लेकिन निकाह करने की सकत है, यानी उसके अंदर शहवानी डिजायर है, ताकत है। जिस्मानी एतबार से बीवी के लिए वो सही है, लेकिन चूंकि खर्च नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, दौलत नहीं है, घर नहीं है, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फालैहि बिस्सौम, उसके लिए जरूरी है कि वो रोजा रखे। क्यों? क्योंकि सेक्स को कम करने के लिए कोई टॉनिक नहीं बनी, कोई दवाई नहीं बनी दुनिया में। सेक्स को कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए दवाई तो बनी है, लेकिन शहवानी कुव्वत को कम करने के लिए कोई टॉनिक नहीं है। मुझे बताए कोई डॉक्टर कि नहीं मौलाना आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन बढ़ाने के लिए दवाई है, घटाने के लिए दवाई नहीं है। लेकिन घटाने की दवाई अगर देखनी है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान उठाओ। मोहम्मद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस आदमी में ताकत नहीं है बीवी के खर्च को बर्दाश्त कर सके, तो ऐसे आदमी के लिए जरूरी है फालैहि बिस्सौम फइन्नहु लहु विजाउन, उसको चाहिए कि वो रोजा रखे, क्योंकि रोजा रखने से आदमी की शहवानी कुव्वत कम हो जाती है, उस ताकत को वो रोजा तोड़ देता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम यहां तक सोच कर गए और आप फरमाते हो कि जनाब आपके नबी तो बड़े धार्मिक थे, आपके नबी तो कोई ऐसा मैसेज और पैगाम है ही नहीं जो इस मॉडर्न जमाने में हम नबी की बात अब पर अगर अमल करें तो हम 100% कामयाब हो सकें। खामखा एक बात को ले लेते हैं कि आपके नबी ने 6 साल की उम्र में विवाह किया। आप अलैहिस्सलाम ने जबरदस्ती विवाह किया था, बल्कि बाज रिवायत में तो यह है कि अम्मा आयशा से जब निकाह हुआ, आप अलैहिस्सलाम की जो पहली शादी हुई है वो 25 साल की उम्र में हुई। कोई हैंडसम लड़का
वेल क्वालिफाइड हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अच्छा हो, खूबसूरत हो, लुक लाइक हैंडसम, बहुत अच्छा दिखता हो, अगर उसकी शादी अगर उससे यूं कहे, उससे बताया जाए, उसके माँ बाप यूं कहें कि बेटा तुम 25 साल के हो गए हो, तुम तो जॉब में भी हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, बिहार में तो सरकारी नौकरी मिल जाए तो समझ लेते हैं कि आधी जन्नत मिली गई है। बड़ी मेहनत और मशक्कत करते हैं हमारे नौजवान इसके लिए, बैरक फिर भी नहीं मिलता। बिहार के अंदर की जो मुसलमानों की आबादी 3.5 करोड़ की, मुसलमानों के लिए जो नौकरियां मिलनी चाहिए थे मर्दमशुमारी ये या जाति जनगणना के हिसाब से तकरीबन 3.5 लाख नौकरी मिलनी चाहिए, सिर्फ 1.5 लाख नौकरी देकर आपको लॉलीपॉप थमा दिया गया है। बिहार की सिर्फ बात कर रहा हूं, बैरक चलिए हम तो दुआ करते हैं कि गवर्नमेंट सबको नौकरी दे। हमारे बच्चे जो डीएलएड बीएड करवाते हैं, इनसे सीटेट निकलवाते हैं, फिर बीपीएससी में बैठाते हैं, बैठकर बेचारे मेहनत भी करते हैं, लेकिन ईमानदारी से इनको नौकरी दे दीजिए। तो 25 साल की उम्र का बच्चा लड़का है, टीचर भी है, हेड पोस्ट पे है, बल्कि हाई स्कूल में टीचर है, उसको उसकी माँ के यूं कहे कि बेटा तुम्हारी शादी तय हो गई, खुश होगा। लेकिन वो कहेगा कि अम्मी लड़की कौन है, तो उसकी माँ कहेगी कि बेटा लड़की 40 साल की है और वो 2 मर्तबा पहले शादी भी हो चुकी है। वो लड़का चुपचाप माँ के सम्मान में तो कुछ नहीं बोलेगा कि माँ कहीं नाराज हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो घर में जाके पंखे से लटक कर खुदकुशी कर लेगा, लेकिन उस 40 साल की उम्र दराज औरत से कभी विवाह नहीं करेगा। वो लड़का क्या कहेगा, पागल हो तुम, माँ मैं तो देखो हट्टा कट्टा, मेरे में कोई कमी नहीं है, तो 40 साल की उम्र दराज औरत से क्यों विवाह करा रही हो, कोई भी बोल सकता। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया कि नहीं किया? सबसे पहला निकाह, पहली शादी कब भी मोहम्मद अलैहिस्सलाम के नौजवानों 25 साल की उम्र में आप अलैहिस्सलाम, और आप बड़े ताजिर थे, आपके पास 50,000 रुपए होता था, वो पोपो खरीदते सेल्फी के लिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बड़े ताजिर थे, ताजिर। 15 साल की उम्र से 40 साल की उम्र तक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तिजारत की, बड़े कारोबारी थे मोहम्मद अलैहिस्सलाम, कानून लेकर आते। बैरक है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी 25 साल की उम्र में हुई। और ऐसा नहीं कि 2 साल 3 साल के बाद आपने शादी बदल दी, यानी दूसरी शादी कर ली आपने, उनको तलाक दे दिया या उनको भी रखा, दूसरी शादी कर ली, नहीं। जब तक अम्मा खदीजतुल कुबरा रही है साथ में, आप अलैहिस्सलाम ने दूसरी शादी नहीं की, दूसरा विवाह नहीं किया। कब तक? 40 साल की उम्र की लड़की औरत से 25 साल की उम्र आपकी हुई, आप 50 साल के हो गए। 40 साल 49 साल 7 महीने के जब हो गए, खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र तकरीबन 65 साल हो गई, आपने दूसरा विवाह नहीं किया। रामगिरी महाराज साहब, अगर हमारे नबी को अगर इतना ही शौक था, अगर शौकियाना शादी आप करते, तो आप पूरी जवानी एक उम्र दराज औरत के साथ कभी भी नहीं बिताते। एक एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के लोगों के लिए। दूसरी शादी आपने की। अम्मा खदीजतुल कुबरा के इंतकाल के बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अम्मा आयशा से निकाह किया, और उनके माँ बाप ने, उनके पेरेंट्स ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने निकाह पढ़ाया। दैन महर भी उन्होंने तय किया, 400 दिरहम अबू बकर सिद्दीक ने। और जब हिजरत करके मदीना पहुंचे हैं, तो अबू बकर सिद्दीक एक रोज आकर बोलते हैं, अल्लाह के नबी आप अपनी बीवी को कहीं क्यों नहीं लेकर आ जाते, आयशा बड़ी हो गई है। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अच्छा मेरे पास देन महर के पैसे नहीं है, महर नहीं दे सकता, बिकॉज आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास दौलत नहीं। तो उस वक्त अबू बकर सिद्दीक ने अपने खजाने में से 400 दिरहम नहीं 500 दिरहम दिया आप अलैहिस्सलाम को कि ये लीजिए और आप अपनी बीवी को लेकर आइए, उनके दैन महर की रकम दे दीजिए। आप फिर अपने आप अलैहिस्सलाम ने अंसारी औरत को भेजा है। तब अम्मा आयशा जो कितनी उम्र थी उस वक्त? 9 साल। और 9 साल की उम्र में कोई बच्ची नहीं थी। 9 साल की उम्र में सऊदी में चले जाएं आप, अरब में, जजीरतुल अरब में गर्म माहौल है, गर्म आबो हवा है, वहां का मौसम गर्म है, और गर्म की वजह से 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल की उम्र का बच्चा और बच्चे बालिग हो जाती, यानी वो ज्यादा उनकी उम्र दिखने लगती।
जैसे चाइना का आदमी अगर आपके सामने 50 साल की उम्र का आपके सामने रखा जाए तो आपको देखकर ऐसा लगेगा कि भाई ये 20 साल का यंग है, क्योंकि चाइना के आदमी वहां का माहौल वैसा है, नाटे नाटे होते हैं, छोटे छोटे। यही नेपाल चले जाए, नेपाली को देख लीजिए, उसकी उम्र है 50 साल, आपको दिखने में लगेगा कि ये 30 साल का है। आप गोरे गोरे हैं, गोरे चिट्टे हैं, बघेली के लोग। आप चले जाइए केरला, केरला में सारे काली चरण मिलेंगे, आपको काले कलोटे मिलेंगे। क्या गुनाह है केरला के लोगों का, क्यों काले मिलते हैं वहां पे? ये डिपेंड करता है क्लाइमेट पे, वेदर पे, मौसम पे डिपेंड करता है। इसमें हमारा और आपका कोई वो नहीं है कि हम बिहार के अंदर हैं, सुपौल के अंदर हैं, हम खूबसूरत हैं तो अल्लाह यही खूबसूरत इंसानों को पैदा करता है। तो क्या अल्लाह बदसूरत इंसानों को केरला में पैदा करता है? ऐसा नहीं है। वहां की आबो हवा ही की तासीर ऐसी है, उसकी वजह से लोग वहां पर काले पैदा होते हैं। और जो गर्म इलाका एरिया होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है, वहां पर लोग गोरे होते। या जहां बहुत ज्यादा, ये अल्लाह का निजाम है, कहीं कहीं पर सर्द इलाका होता है, बहुत ठंड होता है, वहां के भी लोग गोरे होते। तो वहां के इलाके के माहौल पर, वहां के आबो हवा पर डिपेंड करता है। समझाना ये चाहता हो, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा से विवाह किया, 9 साल की उम्र में बालिगा हो चुकी थी। और सुन लो दुनिया वालों, अम्मा आयशा कोई बच्ची नहीं थे। अम्मा आयशा वो है जिनकी सदाकत में रब कुरान करीम में 17 आयतें उतारता है। अम्मा आयशा वो थे जिनकी बरकत से तयम्मुम जैसा मुबारक मसला कौम को, उम्मत को मिला है। अम्मा आयशा वो है जो हजरत अबू हुरैरा के बाद हम तक और आप तक सबसे ज्यादा हदीस अगर पहुंची है तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जरिए से पहुंची। तकरीबन 2210 हदीसें पहुंची। बुखारी बड़ी किताब है हदीस की, मुस्लिम बड़ी किताब है हदीस की। अम्मा आयशा की 250 पौने 300 हदीसें उसके अंदर जिक्र की गई। ये है अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। जब सहाबा का कोई मसला अटकता था अल्लाह के नबी के वफात के बाद, तो सबसे पहले अम्मा आयशा के पास सहाबा पहुंचते थे कि अम्मा आयशा इस मसले का क्या समाधान। वो अम्मा आयशा उसके बारे में गलत बोलते हो। इससे साफ पता चलता है कि आपको नॉलेज नहीं, आपको ज्ञान नहीं अपने शास्त्र के बारे में। श्रीमद् भगवत गीता है कहता है कि ज्ञान प्राप्त करो। पहले उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मे वमैमतम आस्तितः सही युक्तात्मा मामेवा मुत्तमाम गतिम। साफ लफ्जों में गीता कहती है, खुले लफ्जों के अंदर में ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान, जाहिल मत बनो, अनपढ़ गवार मत बनो, पढ़ो अपने शास्त्रों को, तब जाकर कोई बात लोगों के सामने पेश करो। अल्लाह के नबी ने जो समाज को पाक करने का जो बेहतर तरीका शादी की शक्ल में बताया, वो भी मनुस्मृति में, वो मंत्र मैंने पढ़ा, उसके अंदर है यथा वायुम समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तमा तथाग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। ए नौजवानों, मैंने इसलिए बोला चूंकि नौजवान का लफ्ज है, ये हमने तहकीक की है इसके ऊपर। इस तरह के मंत्र और श्लोक ढूंढकर निकालते हैं, इसकी फिर 3, 4, 5 जगह पर इसके माने और मीनिंग को मिलाते हैं, उसके बाद लोगों के सामने पेश की जाती। इसीलिए लोग चतुर्वेदी शायद जोड़ देते, हालांकि चतुर्वेदी एक तोहमत है मेरे साथ, कई मर्तबा बोलता हूं। मैं तो एक भाई तालिब इल्म हूं और मेरी निस्बत दारुल देवबंद से है, उसकी वजह से आप लोग ज्यादा लगाना चाहें तो कासमी लगा दें। जब ये मामला आया महाराष्ट्र में तो वहां पर लोग बहुत ज्यादा चिंतित हुए। मेरे पास मैसेज आया कि मौलाना क्या ऐसी, हम तो हदीस में समझाएं, कुरान पढ़कर बताएं, तो वो लोग नहीं समझते हैं। हमारे एक प्रोग्राम है बहुत बड़ा, एक बहुत आलीशान प्रोग्राम है, उसके अंदर में 5 धर्मगुरु को हमने बुलाया है और आपको अम्मा आयशा की सदाकत को पेश करना उनकी किताबों में। 1 महीना हो गए ढूंढते ढूंढते, तब जाकर हमको ये एक श्लोक, एक मंत्र मिला, जिसके अंदर कहा गया कि त्रिशदशो दश वर्षा भार्गोविंद नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वापनुया। इसके अंदर कहा गया। हमने कहा कि अरे भाई इसमें तो और अच्छी बातें कही गई है, यानी हमारे नबी ने तो 9 साल, यहाँ तो 7 साल की बात कही गई। हमने कहा कि अगर उनको एतराज होना चाहिए, हमने कहा कि लीजिए ये मंत्र है, इसके अंदर कहा गया। और एक चीज और भी, क्या आप अलैहिस्सलाम ने क्यों इतनी शादी की, आप अलैहिस्सलाम ने क्यों इतना विवाह किया, और क्या जरूरत है विवाह
मुसलमान वक्त से पहले कर देते हैं। भारत के अंदर हमारी इस्लामिक शरीयत में लड़की की निकाह का टाइम 12 साल की उम्र में बालिग हो जाती। निकाह कभी भी उनका हो सकता है। अगर वो बालिग नहीं है तो उनके पेरेंट्स उनका निकाह कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ जाए। लेकिन भारत के संविधान में लड़की 18 साल की हो, लड़का 21 साल का हो। शरीयत इस्लाम में लड़की 12 साल की हो, लड़का 14 साल का हो। शरीयत के अंदर दोनों बातें सामने रख रहा हूं, वरना फिर कोई केस बुक करेगा और कहेगा कि मौलाना अब्दुल्ला तो अपने मजहब को प्रमोट कर रहे हैं देश के कानून और संविधान के विरुद्ध जाकर। तो खैर हम ऐसा नहीं, हम तीनों चीजों के आपको आपके सामने रखते। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो पैगाम बताया शादी के ताल्लुक से, वो मनुस्मृति में भी एक मंत्र महाभारत का, एक मंत्र मनुस्मृति का। मैंने खुद तहकीक की है इस पर, आप पढ़िए। 1985 की जो एडिशन है महाभारत की, मनुस्मृति की, उसमें ये दोनों मंत्र लिखे हुए हैं। अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो मेरी मुंह में ताले लगा दीजिएगा, मेरी जुबान को खींचिए, उसे काट दीजिएगा कि अब्दुल्ला झूठ बोलते हो। नहीं तो रामगिरी महाराज साहब जवाब पेश कीजिए इस मंत्र का क्या मतलब है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शादी से समाज के अंदर तरक्की होती, समाज के अंदर तरक्की होती, मतलब नस्ल बढ़ती है शादी से। हरामी उन नस्ल से नहीं, बिना शादी का जो रिश्ता बनाएगा उससे हरामी बच्चे पैदा होंगे, हरामी उन नस्ल बच्चे पैदा होंगे। उसको पाक करना है तो शादी करो। यही बात मनुस्मृति में कही गई, खुले लफ्जों में कही गई। यथा वायुम, ऐ नौजवानों, समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवा, जिस तरह हवा इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है, ऐसे ही खुशहाल लाइफ के लिए हैविंग अ हैप्पी मैरिज लाइफ इन द फॉर्म ऑफ वाइफ। कहा गया कि जिस तरह हवा इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है, ऐसे ही इंसान को तथाग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा, तथाग्रस्तामा, ग्रस्त यानी नस्ल को बढ़ाने के लिए, गृहस्थ को बढ़ाने के लिए इंसान की जिंदगी में बीवी जरूरी है, गर्लफ्रेंड जरूरी नहीं, बीवी जरूरी है। हमारे नौजवान जो रातों को मोबाइल के अंदर मैसेज डिलीवर करते हैं, हेलो हाउ आर यू, हाउ डू यू फील टुनाइट, थोड़ा बहुत इंग्लिश टूटे फूटे जुमलों में बोलते हैं ताकि हम प्रेस कर सके, नाजायज है, कुरान और शरीयत के खिलाफ है। अपनी जिंदगी को पाक करो, नबी पाक अलैहिस्सलाम की जीवनी को अपनाने की कोशिश करो, इंशाअल्लाह दुनिया आपके कदमों के अंदर होगी। अगर आप पैसा ईमान पैदा करते हो तो आपके कदमों में होगी। वैसी मोहब्बत नहीं, अल्लाह के नबी से जो मोहब्बत करेगा उसको दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला खुद दिखा देगा। ये हमें क्या करना चाहिए, हमें हजरत इब्राहिम जैसा ईमानी कुव्वत दिखाने की जरूरत है, अल्लाह की जात पर भरोसा जताने की जरूरत है। हजरत जिब्राइल ने कहा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, हजरत इब्राहिम ने कहा कि जाओ, मुझे आई डोंट नीड टू योर, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, मुझे ये बताओ मेरा रब देख रहा है कि नहीं देख रहा है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल अल्लाह देख रहा। कहा मुझे अल्लाह काफी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, जाओ मुझे मेरा अल्लाह काफी, जिब्राइल तुम्हारी जरूरत नहीं है। जब अल्लाह ने देखा कि मेरे बंदे को मुझ पर इतना भरोसा है तो मैं जिब्राइल के जरिए भेजकर मदद करवाऊं? नहीं, डायरेक्ट अल्लाह कहता या नारू कूनी। जब रब का बंदा, जब उसका यकीन रब से मजबूत कनेक्ट हो जाता है तो अल्लाह फिर बीच में वो जो होते हैं ना बीच में कासिद, वो हिस्सा गायब कर देता है। फिर डायरेक्ट आता है अल्लाह कि जब तुम मुझसे मदद कर मांग रहा है, जब तुम मुझसे मोहब्बत कर रहा है, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का होता है अल्लाह उसका हो जाता है। हजरत जिब्राइल अमीन को एक तरफ, तमाम फरिश्ते एक तरफ, ताज्जुब में है क्या होगा। हजरत इब्राहिम तो आग में जलकर राख हो जाएंगे, लेकिन जब ये जुमला सुना हजरत इब्राहिम का अल्लाह ने कि जाओ मेरा रब मुझे देख रहा है, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मेरा अल्लाह मुझे काफी है। यानी इतना यकीन
अगर था तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि लोगों, ए फरिश्तों, हटो, मुझे मेरे महबूब की मदद करने दो, मुझे मेरे खलील की मदद करने दो। और डायरेक्ट आग को ऑर्डर होता, डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से, या नारु कूनी, ए आग ठंडी हो जा। इसी सिफत को कहते हैं अल्लाहु अकबर। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है। अगर आज ये फिरौन के चेले हैं तो अल्लाह आज भी मौजूद है। अगर ये आज नमरूद के दोस्त हैं तो अल्लाह आज भी मौजूद है। इसीलिए मेरे दोस्तों मुसलमानों, ईमान को मजबूत करने की जरूरत है। आज हमारा ईमान मजबूत नहीं है, नबी से मोहब्बत नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक सुन्नत पर कोई अमल कर ले, आज दिखा दे मुझे कि हाँ भाई हम हाथ धोने वाली सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, अल्लाह के नबी की सुन्नत है, बहुत कम मिलता। 100 नौजवानों को ढूंढिए, उनसे कहिए कि जरा 2-3 सुन्नत सुनाइए, तो अगर नबी से मोहब्बत है वो ये कहेंगे कि मौलाना याद नहीं है, आता पता नहीं, यही कहेंगे आपके सामने। लेकिन नहीं दोस्तों, नबी से मोहब्बत होगी तो अल्लाह की नुसरत और मदद आएगी, क्योंकि नबी से मोहब्बत करने की वजह से आपका ईमान मजबूत होगा। एक सहाबी थी, मोहब्बत, अभी एक मंत्र पढ़ा था, नराशन सम्महा प्रिय मसीह की पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाहने वाला अगर किसी को मैसर हुआ है, किसी जात को चाहने वाली लोग मिले हैं तो मोहम्मद की जात है। नराशन सम्महा प्रिय मसीह के सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को मिले सहाबी। जंगे उहद का मौका है, तीर आ रहा है, एक सहाबी ने फौरन जाकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गले से लगाया, चिमट गए, पीछे तीर लगता है, एक नहीं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90 तीर लगे। जब तीर लग चुके वो सहाबी शहादत के करीब पहुंचने वाले, तो अल्लाह के नबी ने पूछा, मेरे प्यारे सहाबी, तुमने पीठ क्यों किया मेरे तरफ, तुमने मुंह क्यों किया, सामने तुमने अपने सीने को क्यों नहीं किया, जरा बताओ। तो सहाबी ने कहा, या अल्लाह के नबी, अगर मैं सामने मुंह करता, पीठ आपके तरफ रखता, तो कहीं तीर को आता हुआ देखकर मैं डर कर हट जाता तो वो तीर आपको नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए मेरे दिल को ये गवारा नहीं कि मेरी मौजूदगी में मैं जिंदा रहूं और आपको तीर लग जाए। इसीलिए मैंने आपके तरफ अपना सीना किया और पीछे पुष्ट कर दी, जितनी भी तीर लगना हो, जितने भी तफंग लगना हो लग जाए। ये अबू दुजाना बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, लेकिन नबी की जात को जरा बराबर तकलीफ पहुंचे ये अबू दुजाना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ऐसी मोहब्बत करने वाली हस्ती नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिली है। दुनिया के अंदर ऐसी जात मोहम्मद की है। दिखाओ दुनिया वालों, मोहम्मद अलैहिस्सलाम के तरह अगर किसी को प्यार और मोहब्बत किया गया है, दुनिया के अंदर तारीख की किसी किताब में नहीं दिखा सकते। यहाँ तक कि औरतें भी 80 साल की बूढ़ी औरत नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाम पर कुर्बान होती है और आपके कदम पर सर रखती है और जान चली जाती है। 90 जख्म आए थे जंगे उहद के मौके पर बीबी उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म मुबारक पर। इसीलिए कहा गया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। अगर अपनी औलाद से, अपनी जान से, तमाम लोगों से ज्यादा मोहब्बत अगर मोहम्मद की ना हो, यू आर नॉट कंप्लीट मुस्लिम, तो तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो। अल्लाह के नबी की हदीस। और ये तो मोहम्मद के मोहब्बत की सिफात तो पूरी दुनिया के ग्रंथों के अंदर मौजूद है। नराशन समवाजिनम वाजत्री शैरीरम पूषणम सन्मेरी मेरतम न दुर्गा दवसवा सुदानवो विश्व सम्मात्रो अहंसो निष्पिपर्ता। पूरी दुनिया के लोगों को गुनाहों से निकालेंगे। Narrations will free the people from sins.
नराशंस मोहम्मद लोगों को गुनाहों से निकालेंगे, विल फ्री द पीपल का लफ्ज इस्तेमाल किया एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने। फ्री द पीपल, लोगों को गुनाहों से निकालेंगे। आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को गुनाहों से निकाला कि नहीं निकाला? मुसलमानों, नौजवानों, आपको पता होना चाहिए आपके नबी की तारीख, आपके नबी के उन्होंने क्या क्या काम आप अलैहिस्सलाम ने किए अपने जमाने में। आज मीडिया वाले उछल उछल कर नबी को बदनाम करने के मैसेजेस को फैलाते, तो आप अपने सोशल मीडिया को नबी की पवित्रता और उनकी सदाकत को बयान करने के लिए लोगों के बीच में लाओ और ये मैसेज लिखो कि शराब हराम है, चूंकि शराब से सोसाइटी का नुकसान होता है। शराब पीकर लोग बेटियों की इज्जत और उनका रेप करते हैं। डॉक्टर अहाना की इज्जत लूटी गई। डॉक्टर अहाना कलकत्ता में जो प्रोटेस्ट हुआ उसकी मेन जो बुनियादी वजह है वो शराब पीकर वो बॉक्सर, वो जालिम उस दिन पांच बोतल शराब पीता डॉक्टर अहाना आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, और उस रात को अकेली थी और वो जाकर उस कैबिन में उस कॉन्फ्रेंस हॉल में उस बेटी की इज्जत लूटता, उसकी गर्दन तोड़ देता, उसके हाथ तोड़ देता, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ता और उसको मौत के घाट उतार देता। पता है शराब 5 बोतल पी थी उसने उस दिन, 3 दिन पहले से शराब पी रहा था। बताओ दुनिया के लोगों, कोई तरीका है इस रेप को रोकने का? बिल्कुल तरीका है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी में है वो तरीका। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगों शराब मत पियो, वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर्रिन। सहाबाए किराम के जमाने में जब शराब जायज और हराम नहीं करार दी गई तो सहाबाए किराम शराब पीते थे। हजरत अनस, हजरत अबू तलहा के घर पे बैठे, शराब हाथ में है, आवाज आती है कि अला इन्नल खमर कद हुर्रिमत, क्या से शराब हराम कर दी गई है। सहाबा देखे नबी की बात पर कैसे अमल करते। आज हम सीरत पर जलसा तो करते लेकिन नबी से मोहब्बत पैदा हो जाए इस नीयत को लेकर हम यहाँ से यहाँ तक नहीं आते कि जो भी बात कुरान और सुन्नत के ताल्लुक से बताई जाएंगी उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई कि शराब हराम। हजरत अबू तलहा ने कहा हजरत अनस से, अनस जरा सुनो तो आवाज क्या है। हजरत अनस ने कहा कि हजरत अबू तलहा शराब आज से हराम करार दी गई। कहा अच्छा, जो गिलास में जो शराब थी, जो गिलास शराब का गिलास हाथ में था फौरन उसी वक्त फेंकता है और मटके को उठा कर बाहर फेंकता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे मदीने की गलियों के अंदर में बारिश हो रही हो शराब की। यानी नबी से मोहब्बत ऐसी हो कि हाथ में जाम है, हाथ में शराब है। हम और आप होते तो 2 मिनट के लिए कह सकते थे जरा इसको खत्म कर लें, उसके बाद फिर तो कभी नहीं पिएंगे। नमाज पढ़ने के लिए कहे नमाज पढ़ो मौलाना जरा जोर हो जाए, ये आज जाने दीजिए हम कल से नमाज पढ़ेंगे। इसको सच्चे मुसलमान की अलामत नहीं है। सच्चा आशिक रसूल इसको नहीं बोलते। आशिक रसूल, मुहिब्ब रसूल वही है जो नबी की बात पहुंचे फौरन उस पर अमल करने पर आए, तभी उनको वो मकाम और दर्जा दिया जाता है जिसको आशिक रसूल कहा जाता है, मुहिब्ब रसूल कहा जाता है। अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बातों पर अमल हो जाए तो आज भी भारत के अंदर से जो 1 मिनट में 45 रेप होता है ना, ये खत्म हो जाए। इनमें से 70% रेप ऐसा है जो शराब पीने की वजह से होता है, शराब पीने की वजह से। और शराब के ऊपर पाबंदी अल्लाह के नबी ने लगवाई, कुरान के अंदर में इसकी मुखालफत की गई, इसकी वईद को बयान किया गया, शराब मत पियो। वही डॉक्टर अहाना बताइए कितनी अब यंग डॉक्टर अपने उस आरजीकर मेडिकल के 36 घंटे से ड्यूटी कर रही थी, वो इतनी मेहनती डॉक्टर अहाना, लेकिन उस जालिम ने वहीं का रक्षक भक्षक बन करके उस बेटी का अपमान करता, उसकी इज्जत लूटता। क्या मतलब रह गया यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता का, कि समाज की बेटी को सम्मान दो तभी वहां पर ईश्वर आएगा। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, क्या गारंटी है आपकी कि बेटी की इज्जत नहीं लूट
लूटी जाएगी। एक दूसरी कंट्री की बेटी बेंगलोर आती है, IIT के अंदर बहुत फेमस शहर है बेंगलोर, मैंने डिप्लोमा वहीं से किया, बहुत महत्व शहर माना जाता है तालीमी एतबार से। लेकिन क्या बनाया, 60 टुकड़े किए जिस्म के जालिम ने, बताई 60 टुकड़े, एक नहीं 60 टुकड़े करके फ्रिज में डाला। यही गारंटी है आपकी, झूठे हैं आप, झूठ बोलते हो, आप इख्तिदार में बैठने के लायक नहीं हो, आपको कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है, आप कौम और समाज और देश की तरक्की के लिए काम नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ो। अगर आपको सियासत सीखना है, अगर आपको कौम और समाज को कैसे लेकर जाते हैं, तुम्हारे फारूक की जिंदगी उठा करके पढ़ो। आप उस दुनिया के अंदर में लोगों की मदद कैसे करते हैं, आप हमारे खुलाफाए राशिदीन की जिंदगी उठाकर पढ़िए, आपको वहां से सबक मिलेगा। आपको 10 लाख रुपए का सूट पहनने के लिए नहीं बिठाया गया, बस 10 लाख गरीबों की समस्या का समाधान कैसे हो इसलिए आपको बिठाया गया है। और वो चीजें नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अंदर मिलती, इसीलिए कहा गया है ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में संस्कृत के अंदर कहा गया है कि अगर मोहम्मद अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं करोगे तो बेड़ा पार नहीं होगा। मेरे भाइयों, वक्त चूंकि काफी हो चुका है, अभी हम लोगों को नमाज भी अदा करनी, चूंकि सीरत का प्रोग्राम था तो सीरत के ताल्लुक से हमने बात की, वरना हालात हाजरा मेरा पसंदीदा टॉपिक हुआ करता है। बस इतना कहूंगा कि हालात बहुत ही नागुफ्ता भी इस मुल्क हिंदुस्तान, हमें उग्र नहीं होना है। कोई आदमी कोई भी भाषण दे, जैसे अररिया के अंदर में भी एक भाषण दिया गया, वहां का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिल्कुल जिहालत से भरा हुआ भाषण था, बिल्कुल जुल्म सितम का बाजार गर्म करने वाला भाषण था। हमारा ये कोसी, हमारा ये सीमांचल अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन इलाका, हिंदू मुसलमान मिलकर रहते, एक दूसरे का सम्मान करते, एक दूसरे का एहतराम करते, एक दूसरे की परेशानी में लोग शरीक होते, और इसको आग के अंदर झोंकना चाहते। एक संवैधानिक पद पर बैठकर अल्लाह के नबी ने यह फरमाया कि भाई आप की जात से किसी को तकलीफ न पहुंचे। सच्चा मुसलमान भाई, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, है तो मुसलमानों के लिए, लेकिन बाद मुफस्सिरीन ने इस हदीस की तफसीर की है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मंशा ये था कि मुसलमान सच्चा वो है कि उसके हाथ से, जुबान से, पैर से किसी इंसान को तकलीफ न पहुंचे। और आप माइक लेकर बोलते, यहां रहना है तो ये बनो, वहां रहना है तो ये बनो। अंग्रेज के सामने डायमंड हार्बर पर कौन था तोप लेकर? डायमंड हार्बर, जिसको आज हावड़ा कहा जाता है, इसका पुराना नाम डायमंड हार्बर है, आज हावड़ा में बदल दिया गया। डायमंड हार्बर पर अंग्रेज की ऑफिस को तोड़ने वाला कौन? 1755 की तारीख नहीं मालूम होगा MP साहब आपको। डायमंड हार्बर में तोप लेकर पहुंचने वाला मर्द मुजाहिद का नाम अली वर्दी खान था। 1757 के अंदर अंग्रेज के सामने सीना तान कर खड़ा होने वाले का नाम नवाब सिराजुद्दौला था। 1799 में अंग्रेज को धूल चटाने वाला श्रीरंगापट्टनम मैसूर का शेर हिंदुस्तान टीपू सुल्तान, 1799 में उनका नाम फतेह अली खान टीपू सुल्तान था। 1806 के अंदर, 1831 के अंदर पठानकोट के अंदर 51 लोगों को लेकर जाकर अपने आप को शहीद करने वाली जात का नाम सैयद अहमद शहीद बरेलवी था। 1857 के अंदर पानीपत शामली के मैदान में कनपट्टी पर गोली खाने वाले का नाम कासिम नानोतवी था। और फिर आगे तारीख पढ़िए, 1906 के अंदर जालिम अंग्रेज को भगाने के लिए तहरीक रेशमी रुमाल को वजूद में लाने वाले का नाम शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह था। ये तारीख आपको पता होना चाहिए। और फिर आप जाकर आप बोलो
कि इस देश में रहना है तो ये बनकर रहना होगा। हम कहते हैं कि आपको देश में रहना है तो इंसान बनकर रहिए। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, किसी को तकलीफ नहीं दीजिए। टोपी दाढ़ी वाला किसी को तकलीफ नहीं देता। बताएं हमें भारत के अंदर कि कितने मुसलमानों ने किसका मॉब लिंचिंग किया है, किसी हिंदू भाई को मारा है, आज तक नहीं पेश कर सकते। अभी सिर्फ वो जावेद अंसारी को मार दिया गया, बेचारा आसाम का था, उस बेचारे को हरियाणा के अंदर पीट पीट कर मार दिया गया। रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई उसके माँ बाप का रखवाला कौन होगा? उसके बहन भाई की परवरिश करने वाला कौन होगा? ईश्वर लेगा तुमसे बदला एक रोज। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ईश्वर आएगा। रावण आया था तो राम को भेजा, अंधकासुर आया था तो दुर्गे माता को भेजा, दुर्गम राक्षस आया था तो भगवती माँ को भेजा था। और तुम जैसे जालिम अगर फसादी बनकर फसाद मचाते हो तो कल की अवतार के ये आशिक पैदा होंगे। कभी न कभी ईश्वर भेजेगा किसी को और तुम्हारे एक एक जुर्म का, तुम्हारे एक एक पाप का तुमको हिसाब देना पड़ेगा परमात्मा के पास। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये श्रीमद् भगवत गीता कह रहा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अच्छाई को कोई मारता है तो उस अच्छाई के मारने वाले राक्षस का वध किया जाता है। रुद्रवो गिरीवाश्रयित पिशाच अवब्रह्माद्विशोजहि तुवम तूर्य तरुषतः। जो आदमी राक्षस होता उसकी गर्दन मार दो, ये ईश्वर भी कहता है। लेकिन हम चूंकि कानून हाथ में नहीं लेना चाहते, हम सब्र करते हैं। हम यही कहते हैं कि खुदा के वास्ते जुल्म सितम नहीं होना चाहिए। हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर पुरअमन तरीके पर रहना चाहिए। मेरे भाइयों, 1.5 घंटे का वक्त हो रहा है, बस 2-3 मिनट में एक बात और कह दूं तहफ़्फ़ुज़ औक़ात के ताल्लुक से, उसके बाद फिर नमाज का वक्त है। हजरत काजी साहब ने कहा कि 2 बजे तक पढ़ सकते हैं। वो हमारे रहबर हैं, हमारे मुशफ़िक़ मुरब्बी है। मैं तो एक तालिब इल्म की हैसियत से आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के अंदर भी जो आज कुछ लोग इसको अपना हड़प करना चाहते हैं, ये भी हमारे आमाल बद का नतीजा है। पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान इतना परेशान है ना, तो मुसलमानों के आमाल बद का नतीजा है। अल्लाह का कुरान कहता ज़ारल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। इतनी सारी जमीन है भारत के अंदर, अगर सारी प्रॉपर्टी का सही मैनेज होता ना तो हमारी मस्जिद का, हमारे मदरसे का, हमारे मकतब का, सबका निजाम चलता, चंदा नहीं करना पड़ता। आज एग्जाम्पल देता हूं, महाराष्ट्र एक स्टेट है, वहां पर 1 लाख एकड़ जमीन है। किसकी? वक्फ की 1 लाख एकड़ जमीन रजिस्टर्ड है। उनमें से 70,000 एकड़ जमीन 70,000 एकड़ जमीन गैरों के कब्जे में। 1990 से लेकर सन 2002 तक 11,000 करोड़ रुपए की वक्फ की जमीन बेची गई। बेचने वाला कौन? हम और आप। अल्लाह मोदी योगी को नहीं तसल्लुत करेगा तो किसको करेगा? सबक पढ़ाने के लिए है ये हमें और आपको। सिर्फ 30,000 एकड़ जमीन है जिनमें सिर्फ टावर लगे हैं ना, उन टावर का सालाना आमदनी पता है कितना? 10 करोड़ रुपए। अब वक्फ की प्रॉपर्टी से हमारा मदरसा चल सकता है, मस्जिद के अइम्मा को तनख्वाह मिल सकती है, हमारे मकातिब चल सकते हैं, गरीब बच्चों की शादी हो सकती है, हमारी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, ये बना सकते हैं हम। लेकिन पिछले लोगों ने गलती की, जिसकी बुनियाद पर देखा गया बाज़ाब्ता उस मिनिस्टर ने क्या उदाहरण दिया, इतने करोड़ इतने एकड़ जमीन है, आमदनी 0 है, इसीलिए हम इसको इस्तेमाल में लाकर आमदनी देना चाहते हैं वक्फ बोर्ड को। तो इससे सबक लेना चाहिए ना। हमारे लोगों ने क्या किया? बैठ करके करप्शन, घोटाला। हैदराबाद में आज भी कई ऐसी बिल्डिंग है वक्फ की, वक्फ प्रॉपर्टी की, जिसकी आज जो रेंट है, जो किराया है 150-250 रुपए है। 250 रुपए कहां? रजिस्टर्ड में
बाकी आता कितना है? 25,000 रुपए रेंट आता है, 250 रुपए लिखा जाता है। बेईमान कौन? हम और आप। और हमारे और आपकी बेईमानी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमारी प्रॉपर्टी को दूसरों के कब्जे में दे रहा है। इसीलिए हमारे अंदर भी इस्लाह की जरूरत है। हम ये लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अंदर इस्लाह की जरूरत है। हमारे रहबर, हमारे कायद को इस बात को भी देखना होगा, पूरे भारत के मुसलमानों को, दानिश्वरों को, उलमा को, सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। आज हमारे लोग बिखर रहे हैं, हमारे हर तरह के तबके के अंदर में दरार है, दानिश्वर तबके में भी दरार है, उलमा बिरादरी में भी दरार है, हमारी तंजीमों में भी दरार है। इसीलिए मैं ये भी पैगाम दूंगा, चूंकि एक इस्लाही बात कहने चाह रहा हूं, जो भी हो अगर बटेंगे तो अल्लाह की मदद नहीं आएगी। जितने भी दुनिया के अंदर मुसलमान हैं, खुसूसन भारत के अंदर जितनी भी तंजीमें, चाहे जमीयत उलमा हिंद हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, और अमारत शरिया हो, या जमात इस्लामी हो, जमात अहले हदीस हो, जमात बरेलवी हो, और जो भी तंजीमें हैं, जो भी मकतबे फिक्र के लोग हैं, अगर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर मुत्तहिद होकर अगर लड़ाई नहीं लड़ी आपने अपने हक हुकूक की, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद बंद हो जाएगी। जंगे उहद में मदद बंद हो गई थी, चूंकि सहाबा दो खेमे में बटे हुए थे, सहाबा दो हिस्सों में बट गए थे। जंगे बद्र में मदद आई थी, सहाबा एक प्लेटफॉर्म में थे। इसलिए खुदा के वास्ते लड़ना बंद कीजिए। आज कौम और समाज को इंसाफ की जरूरत है। आज गरीब बच्चों की तालीम के लिए यूनिवर्सिटी की जरूरत है। आज मदरसों को आबाद रखने के लिए उसमें फंड की जरूरत है। आज मकातिब को चलाने के लिए वहां पर मकातिब कायम करना जरूरी है। मसाजिद में, हमारे मसाजिद में इमाम के लिए अच्छी तनख्वाह की जरूरत है। इनको चंदा करने की नौबत ना आए। इन औकाफ की प्रॉपर्टी को सही इस्तेमाल कीजिए। बगदाद के अंदर इमाम अबू हनीफा के 65 मदरसे चलते थे। औकाफ की प्रॉपर्टी उनकी आमदनी से। इमाम शाफी के 55 मदरसे चलते थे, औकाफ की आमदनी से। इमाम अहमद के 6 मदरसे चलते थे, औकाफ की आमद से। आज औकाफ की आमद कहां है नहीं मालूम। ये हमारे लोग पेट में जहन्नम भर रहे हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों को मुसल्लत किया। ये बात कोई नहीं करेगा। इस्लाह करो अपने अंदर पहले। क़ु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह इन जालिमों से खुद निमट लेगा। अपने अंदर सुधार पैदा करो, अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करो। क्यों जमातें दो तरफ बदलती है? कोई भी जमात हो, क्यों तंजीमें दो प्लेटफॉर्म पर जाती है? जब तंजीम दो हिस्सों में बटेगी तो अल्लाह की मदद रुक जाती, कौम की ताकत बढ़ जाती। क्यों हमारे लोग दो हिस्सों में बंटते? क्यों हमारे लोग मकतबे फिक्र के नाम पर लड़ते? एक कलमे की बुनियाद पर कौम क्यों नहीं खड़ी होती? यहूदी क्यों कामयाब है? वक्त होता तो 2.5 घंटे लगते मुझे समझाने में आपको। यहूदी पूरी दुनिया में 1.5 करोड़, पूरी दुनिया के नाक में नकेल डाल दिया है। तुम यहूदियों ने डाला है आपके नाक में नकेल। आपके भारत में बुर्के पर पाबंदी कौन लगवाया? यहूदियों ने लगवाया। आपको लड़ाता कौन है? यहूदी लड़ाता। 1.5 करोड़ है जिसकी जिल्लत कुरान में है, और आप 2 अरब हैं जिसकी फजीलत कुरान में है। आप जलील रुस्वा हैं और यहूदी जो जालिम है आज वह दंदना रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके कुरान से इस्तिफादा किया। आपके कुरान को दुनिया में कामयाब होने के लिए पढ़ता है, सवाब हासिल करने के लिए नहीं पढ़ता है। यही वजह है कि यहूदी कामयाब, और हम पिट रहे हैं, लुट रहे हैं, तब भी बटने से नहीं बाज आते। कोई किसी पर फतवा लगा रहा है, कोई किसी तंजीम का सदर बनने के लिए लड़ रहा है, कोई अध्यक्ष बनने के लिए लड़ रहा है। याद रखिए, हमारी शरीयत को मिटाने के लिए भी अकबर बादशाह एक जमाने में भारत के अंदर जो बहुत बड़ा दीनदार था, लेकिन एक जमाना ऐसा आया कि 5 नमाज के बदौलत, 5 नमाज के बिल मुकाबिल उन्होंने 5 टाइम का सूर्य नमस्कार को इजाद किया। उसका जिम्मेदार कौन था? उसका जिम्मेदार दानिश्वर तबका था, उलमा बिरादरी थे।
वरना अकबर इतना दीनदार था, 7 इमाम को अपने साथ रखता था। पढ़िए तज़किरे मुजद्दिद अल-फ़सानी, उलमा जिम्मेदार बने थे। उलमा की महफिल नहीं है, उलमा के साथ साथ कुछ दानिश्वर लोग भी जिम्मेदार बने थे। उसको इतना कंफ्यूज कर दिया था अकबर को, वो कहा था कि भाई ये धर्म है कि क्या है। लेकिन जब ब्राह्मण आए तो उन्होंने समझाया, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते एको देवा सर्वभूतेषु गोरासैक एकमित्तो इष्टिन्यानि विचरन्नि न देवा मुरच्चलाम यान कास्ते विदते द्यो न पाषाणेन मरणमय भावी देवस्तस्मादु भावी कारणम। जब प्यार से बात करने लगे तो उन्होंने ब्राह्मण को करीब किया, उलमा को लात मारा, भागो, दानिश्वरों को लात मारा, चलो यहाँ से। अब बिलाखिर ये हुआ कि आपकी शरीयत को बदलने के लिए जैसे आज कानून बना है, बाज़ाब्ता अकबर बादशाह ने कानून बनाया था दीन इलाही के नाम पर। दीन इलाही को बदलने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। लेकिन कुर्बान जाइए उस आलिम दीन पर। एक आलिम दीन खड़ा हुआ मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि अलैह और कहा कि बादशाह अकबर एतबारे नदारत बेदीन, बादशाह अकबर का कोई एतबार नहीं, बेदीन हो चुका। उसके जुल्म का खात्मा किया कुरान और हदीस की रोशनी में, लेकिन शरीयत बदली नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह फिर से वजूद में आई वो शरीयत और क़यामत तक रहेगी। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को अपने अमल के अंदर दुरुस्तगी पैदा करने की कुव्वत दे, सलाहियत दे, और अपने अंदर इत्तिहाद और इत्तिफाक पैदा करने के हमारे कौम के रहबर और रहबरान को, कौम के समाज के दानिश्वर लोगों को भी सही समझ दे कि इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।